बैंक हमेशा जोखिम से डरता है ना। जब आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन की लोन मांगने जाते हैं तो बैंक की नज़र में आपका कोई ऑफिशियल अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उद्यम सर्टिफिकेट के साथ आप एक रजिस्टर्ड इकाई बन जाते हैं। और अब जो बिना गारंटी के लोन वाला पॉइंट है वो तो गेम चेंजर है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार आपकी गारंटर बन जाती है। सरकार गारंटर बनती है? हाँ, सरकार की खास स्कीम है CGTMSE, जो बैंक से कहती है आप इस छोटे कारोबारी को लोन दीजिए, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम जिम्मेदारी लेंगे। ये किसी भी नए उद्यमी के लिए सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। और सरकारी टेंडर वाला पॉइंट भी काफी दिलचस्प है। क्या इसका मतलब यह है कि अब छोटा कारोबारी भी बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा ले सकता है? न सिर्फ हिस्सा ले सकता है बल्कि उसे प्राथमिकता भी मिलती है। सरकार की खरीद के लिए एक खास ऑनलाइन बाजार है जेम, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अच्छा, सरकार का अमेज़न जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल, इसे आप सरकार का अमेज़न समझ सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड MSMEs के लिए कई टेंडर आरक्षित होते हैं, मतलब उनमें बड़ी कंपनियां हिस्सा ले ही नहीं सकती। तो ये तो छोटे कारोबारियों के लिए एक तरह का प्रोटेक्टेड मार्केट हो गया। बिल्कुल। और सब्सिडी का क्या? क्या ये सच में मिलती हैं या सिर्फ कागजों पर होती हैं? मिलती हैं, और कई अलग अलग चीज़ों पर मिलती हैं। जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने के लिए ISO सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो सरकार उसकी फीस का एक बड़ा हिस्सा वापस कर देती है। अच्छा। कुछ राज्यों में बिजली के बिल पर भी छूट मिलती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेकर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सरकार वहां जाने का खर्च उठाने में भी मदद करती है। तो ये सब छोटे छोटे सहारे मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जी। ये सब सुनकर तो लगता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा, ये प्रक्रिया होती कैसे है? अगर कोई इसे खुद करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और मैं तो कहूँगा कि इसे खुद ही करना चाहिए। प्रक्रिया इतनी सीधी है कि आपको हैरानी होगी। बताइए फिर। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए। वहां न्यू एंटरप्रेन्योर या नए